हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 70 बीपीएससी तैयारी आप शुरू कर दिए होंगे। पीटी रिजल्ट आने के बाद कई सारा शंका और जो आपका समस्या था वो धीरे धीरे अब सॉल्व होते जा रहा होगा। नहीं तो जो समस्या है वो तो निरंतर बना ही रहता है। कई सारे लोग कोचिंग संस्थान ज्वाइन कर लिए होंगे, कई सारे लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिए होंगे, लेकिन तब भी अगर अभी भी दिक्कत है तो हमारा एक प्रोग्राम जो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने जा रहा है वो हम लोग कल से शुरू कर रहे हैं। ये ऐसे में ही नहीं बल्कि जीएस पेपर के 6 के 6 सेक्शन में हम लोग काम करने के लिए रेडी हैं अगले 60 दिन में। और ये सिर्फ पढ़ाने की बात नहीं हो रही है, फिर गलत सोच रहे हैं आप। ये पढ़ाई के साथ साथ लिखाने की भी बात हो रही है, पर डे क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात हो रही है, वीकली 2 टेस्ट की भी बात हो रही है। तो ये सारा बात हम लोग चर्चा करेंगे अभी। लेकिन अभी 17वीं बीपीएससी ऐसे क्लास को लेकर, ऐसे में आप अगर बहुत आसान मान के चल रहे हैं तो ये आप भूल जाइए। खास करके बिहार पर्सपेक्टिव में जो ऐसे है वो बामुश्किल ही आपको तैयार हो पाएगा। लेकिन पिछले बार भी हम लोग एक ऐसे और एक ऐसे अप्रत्यक्ष रूप से, यानी एक टेस्ट सीरीज से और एक क्लासरूम प्रोग्राम से हम लोग करवा दिए थे, यानी आया था उसी पर्सपेक्टिव में आया था। इस बार भी हम लोग का टारगेट है 60 दिन में 60 ऐसे, यानी 60 ऐसे आपको तैयार करवा देंगे, 60 ऐसे आपको लिखवा देंगे, यानी 120 ऐसे के आसपास आपको तैयार करवा देंगे। आपको एकदम कंफर्म हो जाएगा और इससे आपको आगे आने वाले दिनों में आसानी होगा। तो अभी आपको क्या करना है नहीं करना है, उससे पहले बिहार पर्सपेक्टिव में जो सिलेबस है, जो आपको बहुत ही रेयर देखने को मिल रहा है अभी मार्केट में, वो सिलेबस डिस्कशन कर लेता हूँ मैं। फिर आगे कैसे क्या काम होगा उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। बिहार पर्सपेक्टिव में जो सिलेबस है उसको तैयार करते समय मैं 68, 69 और 17वीं को संभावित ऐसे को ध्यान में रखकर मैंने यह पूरा तैयार किया है। बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारी बातें हैं जो आपको बिहार विशेष निबंध में इस बार हो सकता है अलग हो जाए। और तैयारी तो आपको ये मान के चलना है कि जो रेगुलर निबंध आ रहा है उससे इतर भी आ सकता है, ये तो मान के चलिए। तो इसलिए सेक्शन मैंने तैयार किया है और उस सेक्शन में अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका निबंध तो बिहार सेक्शन वाला छूटने से रहा। तो क्या रहेगा, तो यही बोला जा रहा है बिहार भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य है जो भौगोलिक दृष्टि से भू आबद्ध प्रदेश है, जिसके नाम का प्रादुर्भाव बौद्ध सन्यासियों के ठहरने के स्थान बिहार शब्द से हुआ है। एक छोटा सा इंट्रो टाइप यहाँ पर बात है, क्योंकि हम लोग बात करने जा रहे हैं आगे किसके बारे में, बिहार के बारे में। बिहार सेक्शन को तोड़ना है, डिकोड करना है, समझना है, तो आपको ये देखना होगा कि यहाँ कितना सेक्शन आ रहा है। जैसे भौगोलिक निबंध जो आपका ज्योग्राफिकल ऐसे होता है, इकोनॉमिक ऐसे होता है, पॉलिटिकल ऐसे होता है, और इसमें भी सब सेक्शन है। ये तो मेन सेक्शन है और इसका सब सेक्शन है। जैसे फॉरेस्ट कवर को लेकर जल जीवन हरियाली मिशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाढ़ एवं सूखा, वज्रपात, आपदा एवं विकास, भौगोलिक विविधता एवं कृषि, ये सारा सेक्शन हम लोग करवाएंगे, सारा सेक्शन करवाएंगे। इसी तरह इकोनॉमिक ऐसे में पिछड़ा राज्य, कृषि और बिहार, खास करके रोड मैप, 4 कृषि रोड मैप की बात कर लें, मत्स्य पालन, बागवानी, मधुमक्खी पालन, गरीबी और बेरोजगारी, मानव संसाधन, आय असमानता, विकास की संभावना, इन सारे टॉपिक को कवर करवाएंगे बिहार स्पेसिफिक में। इसी तरह पॉलिटिकल ऐसे जाति और धर्म का वोट बैंक, गठबंधन राजनीति, अपराधीकरण, इस तरह ई गवर्नेंस, ये सारे टॉपिक हैं जो बिहार स्पेसिफिक हैं, जो आपको टॉपिक हैं। अभी तक आप देख रहे होंगे लोकोक्ति और मुहावरे से बिहार मतलब बीपीएससी काम चला रहा है, लेकिन उससे काम नहीं चलने वाला है। अगर परिवर्तन हुआ तो आपको इस तरह के निबंध लिखने आना चाहिए। मैं फिर से बता देता हूँ, सोशल जो इशू रिलेटेड ऐसे है, निबंध है, जिसमें कथन और लोकोक्ति और मुहावरे की बात करते हैं, परंपरावादी समाज और आज की बात करते हैं, शराबबंदी और समाज की बात करते हैं, जेंडर इनइक्वलिटी लैंगिक असमानता की बात करते हैं, उसी में नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, जीविका की बात करते हैं, जाति व्यवस्था की बात करते हैं। तो ये सारा डायमेंशन है जो कवर करवाया जाएगा बिहार स्पेशल में। बिहार आपको पता है ऐसे में 3 सेक्शन है, खंड 1, खंड 2 और खंड 3। तो तीसरा सेक्शन मेरे द्वारा करवाया जाएगा और आगे जो होगा फिर हम लोग देखेंगे। 3 टीचर हैं, हम लोग मिलकर सामूहिक रूप से यह प्रयास करें। अपने अपने फील्ड के बहुत जाने पहचाने चेहरे हैं, तो आप लोग को वहाँ मदद मिलेगा। इसी तरह बिहार का विविध सेक्शन देखिए, तकनीक और विकास, सुशासन का बिहार मॉडल, पर्यटन और बिहार, भ्रष्टाचार, 7 निश्चय में 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 दोनों, पंचायती राज व्यवस्था। इसके साथ साथ और भी टॉपिक है जैसे पर्यावरण और आपदा प्रबंधन, इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और सेक्शन है जिसको आप कवर कर लेंगे
तो आप ये मान अब सोच रहे होंगे सर सब तो आप कर ही रहे हैं, तो बिल्कुल करना पड़ेगा। और अगर देखें ना, आपको पर्यावरण और आपदा प्रबंधन से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना। मेरा पढ़ाने का तरीका यही है कि इसका लोकोक्ति और मुहावरा जितना है, फ्रेजेज जितना है, जितना एडम्स है, सबको एक साथ पहले कलेक्शन करवा दें। फिर इससे संबंधित जितना निबंध बन सकता उन सब निबंध को एक साथ कलेक्ट करवाएं और फिर उससे संबंध में मॉडल आपको निबंध दें और उसके अलावा आपको लिखने के लिए प्रेरित करें। यही काम है हमारा जो हम लोग लगातार करते हैं। इसी तरह कला और संस्कृति सेक्शन में भी करेंगे। आप 2-4 निबंध लिख दीजिएगा ना, तो उस सेक्शन को कोई भी निबंध आएगा तो आप लिख सकते हैं, ये कन्फर्म मान के चलें। तो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस हो गया, मधुबनी, मिथिला, पटना पेंटिंग्स हो गया, पूजा जैसे छठ महापर्व, दुर्गा पूजा हो गया, अभी सरस्वती पूजा ही बना के हम लोग निकले हैं, बिहार के सुपर फूड सत्तू, लिट्टी चोखा, चना, इन सब पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भाषा में भोजपुरी, मैथिली, मगही भी पूछ सकता है लेकिन बहुत रेयर ही है। बिहार की फिल्म और समाज, इस संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी तरह और भी सेक्शन है, जैसे व्यक्तित्व में जेपी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विद्यापति, इसके अलावा मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन, ये सारे मुद्दे हैं जो जुड़ते हैं ऐसे से। अब ये सिर्फ मैं कहूँ कि नहीं भाई 68 और 69 में अगर आपका लोकोक्ति, कथन, मुहावरे से क्वेश्चन आ गया तो वहीं से आएगा, ये औचित्यपूर्ण नहीं है। तैयारी सामूहिक होता है, समावेशी होता है, तो हम लोग भी वही करवाने जा रहे हैं। तो बिहार का ये सेक्शन मैं आपको करवाऊँगा। 25 दिन के आसपास आपका ये सेक्शन चलेगा, मतलब हर दिन चलेगा, हर दिन चलेगा और हर दिन लिखेंगे ज़बरदस्त। तो जुड़िए हमारे साथ, आगे बढ़िए हमारे साथ। हमारा ये सेक्शन आपको इस पर कॉल करना है और हमसे जुड़ना है। कल आपका 5:30 बजे शाम में 5:30 PM 5:30 में भिखना पहाड़ी मोड़ के पास आइएगा। आपको पंचवटी भवन होगा, वहीं पर आपको ये मिल जाएगा। नहीं तो आप इस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और अगर इस पर नहीं हुआ, दिक्कत हुआ तो तब आप 9334710148 पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा जो वहाँ का एड्रेस है, ठीक है। इसके अलावा जो हम लोग चला रहे हैं वो ये है, सेक्शन बाय सेक्शन। आपका हिस्ट्री कमजोर है, हिस्ट्री पढ़िए, पॉलिटी कमजोर है, पॉलिटी पढ़िए, हिस्ट्री पॉलिटी दोनों पढ़िए, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करेंट पढ़िए, अलग अलग पढ़िए, स्टैटिक्स पढ़िए, साइंस एंड टेक पढ़िए। तो ये सारा सिस्टम हम लोग आपके लिए ऑर्गेनाइज किए हैं। तो ज़रूरी नहीं है टोटल बैच ले, जो आपको कमज़ोर है वो बैच आप ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। बड़ी बात ये नहीं है कि आप बैच ले रहे हैं, बड़ी बात यह है कि आप लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। अगर लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो मेरे पास कई सारे बच्चे हैं और आप खुद भी इसके गवाह होंगे कि पढ़ रहे हैं, कुछ कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं हो पा रहा है। तो जब तक मोरल सपोर्ट और एक राइटिंग स्किल आपके साथ नहीं रहेगा, मोटिवेशन नहीं बनेगा। और जितना आप स्किल डेवलप करें, जितना पढ़ लें, पढ़ने से कुछ नहीं होता। मैं एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल देता हूँ कि आप अपने बारे में सबसे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन आप अपने बारे में लिखने बोला जाए तो नहीं लिख सकते हैं। बहुत दिक्कत होगा। जब आप अपने बारे में जानते हैं और नहीं लिख सकते हैं तो भाई दूसरे के बारे में समझना और जानना और उसको फिर प्रेजेंट करना, प्रेजेंटेशन जो सबसे टेढ़ा खीर है, वो तो और मुश्किल काम हो जाएगा। तो आप इस बात को समझेंगे, जानेंगे और हमारे साथ आगे बढ़ेंगे। फिर हम लोग मिलते हैं, आगे इस पर बात करते हैं, ठीक है। धन्यवाद।